Hello, my dear students. Today we are going to solve chapter number 8, triangle and its property. इस chapter में we will discuss about different types of triangle like isosceles triangle, equilateral triangle and scalar triangles, and also know about its properties. So before starting the worksheet of this chapter, firstly we will read some definitions which will help us to understand more about these triangle. So the first one is isosceles triangle. क्या होता है isosceles triangle? The triangle in which two sides are equal. Let's read it. A triangle whose two sides are equal in length, मतलब लेंथ में जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, is called isosceles triangle. In an isosceles triangle, the side other than the two equal sides, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ ए बी सी की, तो यहाँ पर ये जो दो साइड्स हैं एंड ए सी बोथ आर इक्वल, तो फिर इसने क्या बोला है, in an isosceles triangle the side other than the two equal sides is known as base. तो फिर इसमें बेस कौन सा हो गया? ये दो इक्वल साइड्स हैं, ये हमने देख लिया, ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल साइड्स हैं. तो फिर इसके अलावा जो साइड बची बी सी, दैट इज़ द बेस ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया, दीज टू आर इक्वल साइड्स, AB and AC, these two are equal sides, and other than these two sides, इन दोनों sides को छोड़कर जो side बची, this one is the base of the triangle. The two angles which include the base of the triangle, base कौन सा है? ये वाला. तो two angles जो इंक्लूड करते हैं बेस ऑफ द ट्राइंगल को, तो ये दो एंगल्स कौन से हैं? द एंगल बी एंड द एंगल सी. दीज टू आर कॉल्ड बेस एंगल्स. इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? दीज टू आर कॉल्ड बेस एंगल्स. द एंगल्स अपोजिट टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. बेस है इसका ये वाला, तो इसके अपोजिट कौन से वाला एंगल है? एंगल ए. सो दैट एंगल ए इज कॉल्ड द वर्टिकल एंगल. ओके, इसने क्या बोला है? इस बेस के अपोजिट, ये बेस है, इसके अपोजिट जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल एंगल. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल. ड्रा अ ट्राइंगल ए बी सी. सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करना है. ओके, देन ए बी की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ए सी इज़ ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. तो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में ए बी, द लाइन ए बी एंड ए सी, ये दोनों की दोनों इक्वल हो गई. ओके, रिपीट द अबव एक्टिविटी बाय ड्राइंग टू अदर आइसोसेलेस ट्राइंगल. इसी तरह के मेज़र करो बी और सी को, इसी तरह से दोबारा से आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ, दो और आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, और दोबारा से एंगल बी और सी को आप मेज़र कीजिए. ठीक है, देन हैविंग डिफरेंट लेंथ्स. हर बार जब दो और ट्राइंगल बना रहे हैं आप, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं, तो दोनों में लेंथ आपको डिफरेंट लेनी है. सेकंड जो आप ट्राइंगल बनाओगे उसमें दोनों की लेंथ 6 सेंटीमीटर ले लेना, उससे नेक्स्ट में आप 7 सेंटीमीटर ले लेना. तो फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है? इन ईच केस, हर केस में द लेबल ऑफ द ट्राइंगल, उसे लेबल कलर ट्राइंगल को ए बी सी एंड टेक इक्वल साइड्स एज ए बी एंड ए सी. दोबारा से इसने एक्सप्लेन कर दिया कि आप दो और ट्राइंगल बनाइए आइसोसेलेस, उनका नाम, उनको लेबलिंग कर दीजिए ए बी सी, और जो इक्वल साइड्स है वो ए बी और ए सी ही लीजिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? इन ईच केस वी विल फाइंड दैट कि जो एंगल बी और एंगल सी है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होने वाले हैं? ये दोनों इक्वल होने वाले हैं. दिस लीड्स अस, ये हमें बताता है, टू ड्रॉ द अबोव द फॉलोइंग कंक्लूजन. अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल और बनाते हैं, उनको लेबलिंग करते हैं, उनके नाम ए बी और ए सी मतलब दो साइड्स इक्वल लेते हैं, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एंगल बी और सी दोनों के दोनों इक्वल होने वाले हैं. इससे हम इस कंक्लूजन पे आए हैं. इन अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की बात करें, टू साइड्स आर इक्वल, कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं, देन द एंगल्स अपोजिट टू द अदर साइड्स आर इक्वल, आर ऑल्सो इक्वल. कि अगर मैंने इस ट्राइंगल ए बी सी की बात की, तो अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होने वाले हैं. ओके,
तो एक कंक्लूजन पे हम निकल गए, इफ़ आई टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ एनी आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो उसमें जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट जो एंगल्स बनेंगे वो भी मैंडेटरी है कि वो भी आपस में इक्वल होंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. एक्सटीरियर का मतलब ही क्या होता है, जो बाहर वाली साइड बना हुआ है. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. अगर मैं एक ट्रायंगल ए बी सी की बात करूँ तो मैंने एक लाइन बी सी को, आप किसी भी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो. जिस पॉइंट पे आपको एक्सटीरियर एंगल बनाना है आप उसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो. मैंने यहाँ पर पॉइंट सी पर एक एक्सटीरियर एंगल बनाया है तो मैंने बी सी को एक्सटेंड कर दिया ताकि एंगल सी पर एक पॉइंट सी पर एक एक्सटीरियर एंगल बन जाए. ठीक है, तो लेट अस रिकॉल एक्सटीरियर एंगल. पहले हम समझते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं और इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होते हैं. तो एक्सटीरियर एंगल मैंने बता दिया, जो ट्राइंगल की बाहर वाली साइड बने, जो ट्राइंगल की बाहर वाली साइड बने, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. तो ACX is the exterior angle of triangle ABC. ट्राइंगल ABC का ये एक एक्सटीरियर एंगल है एट पॉइंट सी. कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे. एट विच पॉइंट, एट द पॉइंट सी. सो ACX इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल. कौन से ट्राइंगल का, ABC ट्राइंगल का, विच इज़ एट द पॉइंट C, जो पॉइंट C पर है. उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, एंगल A एंड एंगल B आर कॉल्ड इंटीरियर. इंटीरियर का मतलब क्या होता है, जो इनसाइड बना होता है. अपोजिट का मतलब बिल्कुल उसके सामने, अपोजिट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल ACX. अगर मैं ACX एंगल की बात करूँ तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एक तो ये वाला ABC, ये तीनों की तीनों इंटीरियर एंगल है. लेकिन इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट ये वाला तो बिल्कुल इसके साथ लगता है, इसका एडजेसेंट एंगल है. इस वाले एंगल की हम बात नहीं करेंगे. वी विल टॉक अबाउट द एंगल विच इज़ अपोजिट टू द एक्सटीरियर एंगल. जो इस एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला. इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है वो है हमारे एंगल A एंड एंगल B. तो ये दोनों एंगल होंगे इंटीरियर अंदर वाली साइड, अपोजिट बिल्कुल उसके अपोजिट, किसके अपोजिट, टू द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल. ये जो बाहर वाली साइड एक्सटीरियर एंगल बनता है ACX, उसके लिए. ठीक है, तो अब हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो एक्सटीरियर एंगल जो ट्राइंगल के बाहर बनता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल जो अंदर की तरफ बनता है और बिल्कुल अपोजिट है उस एंगल के जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर जितना भी हमने समझा है वो पॉइंट C के रिगार्डिंग के कॉरस्पॉन्डिंग समझा है. अगर मैं पॉइंट चेंज कर दूंगी, एक्सटीरियर एंगल जो मैंने बनाया है वो मैं B लाइन को यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड करके बना दूंगी, तो सारे के सारे इस एंगल, इस पॉइंट के अबाउट बात करेंगे. जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, जो इंटीरियर बनेंगे एंगल वो यहाँ पर. एक बार मैं इरेज करके दोबारा बता देती हूँ कि अगर मैं पॉइंट B की बात करूँ तो मैं इस वाली लाइन को एक्सटेंड करूँगी, जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो यहाँ पर बनेगा. इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होंगे वो कौन से होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला. ठीक है, लेकिन अगर मैं तीसरे एंगल की बात करूँ, तीसरा एंगल हमारा क्या है, ACB. ACB यानी A, दैट इज़ ACB. ये वाला एंगल बिल्कुल एक्सटीरियर एंगल के साथ में लगता है. सो दैट इज़ द इंटीरियर, अंदर की साइड है इसलिए इंटीरियर. एडजेसेंट, क्योंकि ये बिल्कुल इसके साथ में लग रहा है इसलिए मैं इसे क्या बोलूँगी, एडजेसेंट एंगल. अगर मैं इस ट्राइंगल की, इस वाले एंगल की बात करूँ, ये वाला एंगल इस वाले एक्सटीरियर एंगल के बिल्कुल साथ में लगता है इसलिए दैट इज़ कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. ट्राइंगल की अंदर वाली साइड है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इंटीरियर एंगल. सो द एंगल ACB इज़ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ वो उसमें हमने क्या कंक्लूजन निकाला है. इट In a triangle, the exterior angle is equal to sum of the two interior opposite angles. अभी हमने क्या समझा कि exterior angle क्या है और interior opposite angle क्या है. Let's move back to the previous picture जो हमने अभी देखी थी. वो क्या कह रही थी, अगर मैं इस पिक्चर की बात करूँ तो ये वाला जो एंगल है, द एक्सटीरियर एंगल, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, द सम ऑफ दीज टू एंगल्स. इसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम कर दूंगी देन आई विल गेट
द वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल. ओके, यही था उसमें. The next one is exterior angle of a triangle is greater than either of the two interior opposite angle. ये क्या कह रहा है कि जो exterior angle होने वाला है हमारा, exterior angle कौन सा है हमारा, this one. This is always greater than इस वाला angle and this वाला angle. जब मैं बोल ही रही हूँ कि ये वाला जो exterior angle है ये इन दोनों angles का sum है, तो obviously ये तो इससे बड़ा होगा ही सही. तो there is no need to learn this definition. The next one is worksheet 1. Let's move on to the worksheet 1. Question number 1. क्या कह रहा है ये? Look at the figure carefully. इस figure की तरफ ध्यान से देखिए and complete the statement. ये क्या कह रहा है? BAY. BAY कौन सा है? That is BAY, यानी ये exterior angle की बात कर रहा है. Is equal to, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, अभी हमने रिसेंट पढ़ा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल होता है? जो अंदर वाली साइड बनते हैं ना एंगल्स, इसके अपोजिट. ये तो इसका एडजेसेंट, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो इसका एडजेसेंट एंगल है. लेकिन अगर मैं इसके अपोजिट एंगल्स की बात करूँ तो दिस वन और दिस वन, इन दोनों एंगल्स का सम है. तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं? दैट इज़ ABC ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाकी देखने के लिए हम इरेज कर देते हैं. और नेक्स्ट कौन सा है? ये वाला एंगल, दिस वन, दैट इज ACB. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एंगल ACB. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्या कह रहा है? CBZ. दैट इज CBZ. तो ये एक्सटीरियर एंगल है, किन दो एंगल्स का सम होगा? दिस वन एंड दिस वन, दैट इज BAC, यानी BAC और BCA. दिस वन एंड BAC दिस वन. अगर मैं साफ बनाना चाहूँ तो दिस वन, ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले और इस वाले, इन दोनों एंगल्स का सम होगा. तो इसे आप लिख लीजिएगा. द नेक्स्ट वन इज what is the sum of CAB and ABC? CAB क्या है? CAB is this is CAB and ABC is this. अगर मैं इन दोनों एंगल्स के सम की बात करूँ तो इसके अपोजिट कौन सा एक्सटीरियर एंगल है? ये वाला, दैट इज AC. बाद में जो भी पिक्चर में होगा आप वो लिख लीजिएगा. सो दिस इज द सम ऑफ दीज टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 1. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. इन द गिवन फिगर, जो हमारे पास फिगर गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ YRQ. मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और क्या निकालना है? PRQ. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हम बाद में देखेंगे. पहले हम A पार्ट करते हैं. हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? YRQ. तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैं क्या बोल सकती हूँ? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है. वी नो दैट. तो हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम? एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल QRY. या यहाँ पर YRQ है तो हम YRQ यूज़ कर लेते हैं. YRQ. रीज़न क्या लिखेंगे? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. क्योंकि अभी हमने किया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं पॉइंट R की बात कर रही हूँ तो इस पॉइंट पर बाहर वाली साइड यानी एक्सटीरियर वाली साइड जो एंगल बनता है, वो जो एंगल होता है वो दो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर ये अंदर वाली साइड है, इसके अपोजिट है, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है. तो ये मैंने लिख दिया. तो एंगल P की वैल्यू क्या है? दैट इज़ 60 डिग्री. एंगल Q की वैल्यू क्या है?
दैट इज 70 डिग्री विच इज़ इक्वल टू वाई आर क्यू एंगल। ठीक है, तो 60 + 70 कितना होता है 130। मैं पहले ये लिख देती हूँ, वाई आर क्यू इज इक्वल टू एंगल 130 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट मुझे बी पार्ट में क्या निकालना है, लिख देती हूँ यहाँ पर, आई एम सॉल्विंग बी पार्ट। पी आर क्यू यानी मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। पी आर क्यू जो बीच में होता है ना, वो वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना होता है, पी आर क्यू। ठीक है, ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको एक ट्रावर्सल लाइन कट कर रही है या कोई भी लाइन कट कर रही है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होते हैं आपस में, लीनियर पेयर। तो वही प्रॉपर्टी मैं अब अप्लाई करने जा रही हूँ। तो मैं क्या लिखूँगी, एंगल पी आर क्यू जो यूज़ किया गया है वही चीज़ यूज़ करूँगी, नहीं तो आप पी आर क्यू नहीं तो आप क्यू आर पी भी लिख सकते हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। सेंटर वाला जो चीज़ है वो सेम होनी चाहिए। आप इसको आर पी आर क्यू भी लिख सकते हो, पी आर क्यू आर पी भी लिख सकते हो और पी आर क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला एंगल पी आर क्यू प्लस क्यू आर वाई या फिर क्यू आर वाई आर क्यू। ठीक है, इसे आप क्यू आर वाई भी लिख सकते हो, वाई आर क्यू भी लिख सकते हो, बस सेंटर वाला चेंज नहीं करना आपको। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि एंगल वाई आर क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू आर वाई के, क्योंकि वाई आर क्यू ये वाला एंगल है और यही क्यू आर वाई भी यही वाला एंगल है। बस बीच वाला आपको पॉइंट चेंज नहीं करना, तो आपका सम बिल्कुल ठीक होगा। आप चाहे वाई पहले लिखें चाहे क्यू पहले लिखें, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या लिखूँगी, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू वाई आर क्यू, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। ये एक लाइन है, इसको एक लाइन कट कर रही है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पर हम रीज़न ज़रूर लिखेंगे, अगर हमने रीज़न नहीं लिखा तो हमारा सम इनकरेक्ट भी किया जा सकता है और हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इसलिए जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी आंसर शीट पे राइट डाउन करनी होती है इफ़ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। ओके, तो पी आर क्यू की वैल्यू मुझे नहीं पता, यही तो मुझे फाइंड आउट करनी है। लेकिन वाई आर क्यू की वैल्यू तो अभी मैंने फाइंड आउट की है, तो वो वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ। पी आर क्यू प्लस ये री वाई आर क्यू की वैल्यू दैट इज़ 130 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी आर क्यू एज इट इज़ लिखेंगे, 180 एज इट इज़ लिखेंगे। जिस चीज़ की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होती है उसको मैं नहीं छेड़ती। कांस्टेंट टर्म एक साइड करनी है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर मैं इसे ट्रांसपोज करूँगी तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसका मूड चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पी आर क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 50 degree. That is the answer of our question. Let's move on to the third question of the chapter 8 worksheet 1. Let's move on to the third sum. One of the exterior angle of a triangle ABC. एक ट्राइंगल है ABC, इसका एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि एक्सटीरियर एंगल A पॉइंट पर बनाया गया है, B पर या C पर। मेजर्स 150 डिग्री, वो कितना है 150 डिग्री। इफ़ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो अब जो इंटीरियर अपोजिट एंगल बनेगा ना वो इस एंगल, इस पॉइंट के अबाउट बनेगा, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। एक्सटीरियर एंगल मैंने बी पॉइंट पे बनाया है, तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से होंगे, एक तो एंगल ए और एक एंगल बी। ठीक है, तो ये कह रहा है वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 75 डिग्री। इनमें से कोई भी मान लेते हैं हम कि 75 डिग्री है, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं। बी पॉइंट के लिए इंटीरियर एंगल, वैसे इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ए बी और सी। ठीक है, लेकिन इसने बोला अपोजिट एंगल, तो इस एंगल के अपोजिट मतलब इसके सामने ये दो एंगल्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स में से इसने बोला वन ऑफ द, इनमें से कोई एक 75 डिग्री का है। मैंने मान लिया कि एंगल ए है 75 डिग्री का। फाइंड द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी एंगल सी की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे,
हमारे पास एक तरीका है इसे निकालने का, वो क्या है कि सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो मैं लिख दूँ एंगल, यहाँ पर पहले आप लिख दीजिए दैट इज़ द सॉल्यूशन। एंगल ए प्लस एंगल सी किस एंगल के बराबर होगा? या तो आप लिख सकते हैं वाई बी सी, या आप लिख सकते हैं सी बी वाई। इट डिपेंड्स ऑन योर विश, दैट इज़ वाई बी सी। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू मेरे पास पता है, दैट इज़ 75 डिग्री। यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखना ज़रूरी है? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं वो राइट डाउन करनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंगल ए की वैल्यू 75 डिग्री है, एंगल सी की वैल्यू मुझे नहीं पता, वो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। वाई बी सी की वैल्यू है 150 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, तो जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम अननोन बंदे को जहाँ पे वो बैठा है उससे वहीं पे पड़ा रहने देते हैं। जो नोन है, जो जाने माने लोग हैं, वो एक जगह पर जाकर एक पार्टी में जाकर एक साथ बैठ जाते हैं। तो 150 तो दूसरी साइड है ही सही, तो ये भी अननोन है, सॉरी ये नॉन है। तो या फिर आप ऐसे कह दो कि अननोन नोन को दूसरी तरफ भेज देता है। अननोन चाहता है कि मैं अकेले ही गुमनामी के अंधेरों में घूमता रहूं, तो ये नॉन बंदे को दूसरी साइड भेज देगा कि आप चले जाओ। तो इसका मूड अपसेट हो गया, भाई मैं क्यों जाऊँ अपनी सीट से, बट इसे भेजा गया है तो ये चला गया और इसका मूड चेंज हो गया। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई? 75 डिग्री। तो एंगल ए भी 75 डिग्री, एंगल एंगल सी भी 75 डिग्री। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इन दोनों की जो अपोजिट साइड होगी, सी के अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। और एंगल ए के अपोजिट साइड क्या है? बी सी। तो ए बी और सी बी ये दोनों साइड्स क्या होगी? इक्वल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल ए और एंगल सी इक्वल हैं तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। हेंस बी सी इज इक्वल टू एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी है? बी ए। ये दोनों बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम रीज़न क्या लिखेंगे? साइड अपोजिट द इक्वल एंगल इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये चीज़ हमने फॉलो कर ली। तो इससे क्या प्रूव हो गया? अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं? सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। यही इसने हमसे पूछा था। What type of triangle is this? एक तो इसने पूछा था फाइंड द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल, वो मैंने बता दिया। अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है? सी। एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास, और दूसरा आंसर क्या आ गया? सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। अगर आप चाहते हैं कि आपके फुल मार्क्स आएँ तो आपसे जितने क्वेश्चंस के आंसर पूछे गए हैं ना, तो आप उस आंसर के ऊपर एनसर्कल कर दीजिए, उसे डार्क कर दीजिए, उसे हाईलाइट कर दीजिए। अगर आप ऐसे आंसर को हाईलाइट करोगे तो वो जो एग्जामिनर है, आपका क्वेश्चन पेपर चेक करने वाला है, तो वो फर्स्ट नज़र में ही देख लेगा कि आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर को हाईलाइट किया हुआ है। तो हो सकता है कि आपने बीच में कोई मिस्टेक कर भी दी है तो वो उसे इग्नोर कर देगा। अगर आपने आंसर्स को हाईलाइट किया हुआ है, जो क्वेश्चंस उसने आपसे पूछे थे उसके आंसर्स को आपने इतने अच्छे से शो किया है कि और वो करेक्ट हैं, तो फिर वो बीच वाली मिस्टेक्स को भी हो सकता है कि इग्नोर कर दे। तो आपको हमेशा पूछे गए स्पेसिफिक आंसर्स को हाईलाइट करना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। दैट इज़ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अगर मैं किसी भी ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ तो वन ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल आप कहीं पे भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर विश कि आप इसे एक्सटेंड करके थोड़ा सा, मैं पेंसिल से ड्रॉ कर देती हूँ कि अगर आपने ये एक ट्रायंगल बनाया है, आप इसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। पॉइंट सी को एक्सटेंड करके यहाँ पर कोई एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं, या फिर आप इस ट्रायंगल में
ए पॉइंट को एक्सटेंड करके वहाँ पर कोई एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर विश कि आप किस पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल बनाना चाहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूँ तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 100 डिग्री है। ठीक है, आप इसे एक्सटेंड करके यहाँ पे भी 100 डिग्री का एंगल बना सकते हो, इसे एक्सटेंड करके यहाँ पे भी 100 डिग्री का एंगल बना सकते हो। इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन योर विश। द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर मैं पॉइंट बी की बात कर रही हूँ, अगर मैंने पॉइंट बी पर एक्सटीरियर एंगल बनाया है तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल टू ईच अदर। कि अगर ये वाला एंगल जो है, अगर ये x डिग्रीज का है तो नेक्स्ट एंगल भी x डिग्रीज का ही होगा। फाइंड द मेजर ऑफ दीज इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल। मुझे इन दोनों का मेजर निकालना है, वही जो हम हर सम में करते आए हैं। बट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज़ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो क्या कहती है कि जो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं उन दोनों का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। सो लेट्स राइट इट, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल, चाहे आप वाई बी सी लिख लीजिए, चाहे आप सी बी वाई लिख लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन योर विश। बस बी पॉइंट को आपने चेंज नहीं करना है, जहाँ पर एंगल बना है वो हमेशा बीच में ही आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा सबसे ज़्यादा होगी। ओके, सो एंगल ए की वैल्यू मैंने एक्स मान ली, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री है। यहाँ पर आप एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री लिख लीजिए, तो आप नेक्स्ट लाइन में लिख देना कि एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, अपने आप हो गया बिकॉज इट इज़ गिवन। ठीक है, आप ये लाइन एक और एक्सटेंड कर देना, इससे कट कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए सो एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। यहाँ पर लिख दीजिए गिवन, क्योंकि गिवन है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू एक्स डिग्री, एंगल सी की वैल्यू भी एक्स डिग्री, एंगल वाई बी सी की वैल्यू 100 हमें ऑलरेडी गिवन थी। ये दोनों सेम है, टॉफ़ीज़ मान लीजिए, दो टॉफ़ीज़ हैं, उन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x डिग्री यानी 2 टॉफ़ीज़ आ गया विच इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। तो x के साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है, उसे हमें राइट हैंड साइड में लिख कर जाना है, तो वो ट्रांसपोज होते हुए अपनी ऑपरेशन को चेंज कर देगी। 100 डिग्रीज़ ऐसे के ऐसे, जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो डिग्रीज़ आप एक बार क्विट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। 2 यहाँ पर डिवीज़न में आ गया, तो आंसर क्या आ गया कैंसिल करने के बाद 50 डिग्री। तो x डिग्री की वैल्यू भी 50 आ गई और x यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू भी 50 आ गई और एंगल बी की सी की भी वैल्यू 50 आ गई। हमें निकालना क्या था, फाइंड द मेजर ऑफ दीज इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो हमने निकाल लिया। सो द मेजर ऑफ interior opposite angles, angle A and angle C is of 50 degree. That is the answer of fourth question. Let's move on to our fifth question. Move on to our fifth question, that is inner triangle. One inner triangle, एक ट्राइंगल की बात की गई है तो हमने बना दिया ABC। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, जो बाहर वाली साइड बनता है। पहले हम पॉइंट बी पे बनाते थे, अब हम पॉइंट सी पे बना देते हैं। सो वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ 105 डिग्री, 105 डिग्री का है। वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 75 डिग्री। अगर मैं पॉइंट सी के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, ये वाला भी है, ये भी है और ये भी है, इसलिए बोला पॉइंट सी के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो वो कौन से बनेंगे, एंगल बी और एंगल ए। तो इसने क्या बोला है, वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 75 डिग्री। चाहे आप एंगल ए को मान लो, चाहे आप एंगल बी को मान लो, इट डिपेंड्स ऑन योर विश। तो मैं एंगल बी को मान लेती हूँ कि इनमें से एक एंगल 75 डिग्री का है, किन में से, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स में से एक एंगल 75 डिग्री का है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो आपको सारे के सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी भी और इसकी भी। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस सम ऑल्सो। तो क्या लिखेंगे हम कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर है।
तो लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, चाहे आप पहले लिख दीजिए चाहे आप साइड पे लिख दीजिए, इट डिपेंड्स ऑन योर विश। बाय एक्सटीरियर एंगल, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू ए सी एक्स, चाहे आप एक्स सी ए भी लिख सकते हैं, एंगल ए सी एक्स। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पॉइंट सी जो है वो हमेशा बीच में आएगा, चाहे आप एक्स सी ए लिखिए चाहे आप ए सी एक्स लिखिए। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, वी डोंट नो दैट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी, दैट इज 75 डिग्री। तो एंगल ए आप एज इट इज लिख देंगे, एंगल बी की वैल्यू इज 75 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी एक्स, दैट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 105 डिग्री। तो अगर मुझे किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अननोन क्या करता है, नोन को दूसरी साइड भेज देता है ताकि वो अकेला रह सके। तो एंगल ए तो यहीं पर रहेगा, 105 ऑलरेडी दूसरी साइड है तो इसे टच भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नोन है उसे दूसरी साइड जाना है, यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएगा इसका मूड चेंज हो जाएगा, दैट विल बिकम नेगेटिव। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 105 माइनस 75, दैट इज़ 30 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। ओके, तो हमें इन तीनों के तीनों एंगल्स को निकालना है। इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, कितनी निकाली है, 30 डिग्री। आगे हम बढ़ते हैं, तो मुझे अब किसकी वैल्यू निकालनी रह गई, बी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ए की वैल्यू मैंने निकाल ली। जो वैल्यू हमने निकाली है उसे हमें क्या करना है, हाईलाइट। उसके बाद मुझे बी सी ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। अगर हमें एक ट्राइंगल में दो एंगल्स की वैल्यू पता है और तीसरे एंगल की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको मैं एंगल सी क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि अगर मैं सी लिखूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि वो ये वाला एंगल है या वो ये वाला एंगल है। इसलिए मैं क्लियरली मेंशन करने के लिए लिखूंगी एंगल बी सी ए या फिर ए सी बी। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सी बीच में होना चाहिए, चाहे मैं ए सी बी लिख दूँ चाहे मैं बी सी ए लिख दूँ। तो क्या लिखेंगे, ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही होती है ना एंगल सम प्रॉपर्टी की, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू हमने निकाली थी, दैट इज 30 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू इट इज़ ऑलरेडी गिवन, दैट इज 75 डिग्री। द वैल्यू ऑफ ए सी बी ये हमें फाइंड आउट करनी है, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो व्हाट इज 75 प्लस 30, दैट इज़ 105 डिग्री, प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अननोन नोन को कहेगा आप मुझे अकेले रहने दो, आप दूसरी साइड चले जाओ। तो 105 जब दूसरी साइड जाएगा, 180 तो यहीं पर ही है, तो इसका मूड चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव था यहाँ आकर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 डिग्री। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। मुझे क्या, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, क्या बोला था इसने, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो एंगल ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, बी की ऑलरेडी गिवन थी, एंगल बी सी ए की वैल्यू हमने लास्ट में फाइंड आउट कर ली। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। In the given triangle, we have to find the value of PRQ. PRQ मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल R की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, वही प्रॉपर्टी जो हमने हर सम में अप्लाई की है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो बाहर वाला एंगल है ना वो किसके इक्वल होता है, अंदर वाले दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो फिर हम लिख देते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि एंगल आर और एंगल पी, एंगल आर और एंगल पी का सम किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल की एक्सटीरियर एंगल क्या है, आर क्यू, और इसका नाम कुछ भी नहीं दे रखा तो हम एस रख देते हैं। एंगल आर
क्यू एंड एस, ठीक है। एंगल आर की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ। एंगल पी की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है तो आप 90 डिग्री लिख लीजिए, इज इक्वल टू आर क्यू एस, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 140 डिग्री। तो अननोन क्या करेगा, नोन को कहेगा प्लीज़ आप मुझे तन्हाई के लिए छोड़ दो और आप दूसरी साइड चले जाओ, तो इनका मूड चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर पॉजिटिव था, दूसरी साइड आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एंगल आर की वैल्यू क्या हो गई, 140 माइनस 90 दैट इज़ 50 डिग्री। तो यही मुझे फाइंड आउट करना था। एंगल पी आर क्यू, इसको मैं एंगल पी आर क्यू भी लिख सकती हूँ, विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। So that is my required answer. Let's move on to the next worksheet.